अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे भाइयों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा हिजाब को बनाया जा रहा है कि हिजाब के बारे में बहुत सी चीज़ें, औरतों के पर्दे के बारे में ये बहुत सी तरह तरह की बातें उठती हैं जो हमेशा से उठती चली आई हैं। मैं उस चीज़ में एक बात बोलना चाहूँगा मेरी उन बहनों को जो ये बोलती हैं कि हिजाब तो हया तो नज़रों में होनी चाहिए, हया तो दिल में होनी चाहिए, पर्दा तो दिल का होता है। तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगा कि उस औरत से साफ दिल किसका होगा या उससे ज़्यादा हया किसकी नज़रों में होगी। मुझे तो नहीं पता कि उससे मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि उस औरत से ज़्यादा भी कोई किसी को हया होगी या उससे ज़्यादा किसी का दिल साफ़ होगा। मैं हज़रत बीबी फ़ातिमा की बात कर रहा हूँ कि उनसे ज़्यादा जितना पर्दा उन्होंने किया, पर्दे का हुक्म तो अल्लाह ने उन्हें भी दिया। ऐसा तो नहीं था कि उनका दिल साफ़ है या नज़रों की हया है या नज़रें उनकी पाक हैं, तो उन्हें अल्लाह ने पर्दे का हुक्म ना दिया हो। पर्दा तो उन्होंने भी किया था, जबकि जन्नत की औरतों की सरदार हैं वो, फिर भी उन्होंने पर्दा किया था। तो जब वो उन्हें अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया तो फिर आम औरतों की तो क्या ही बात करी जाए फिर। अगर अल्लाह को पर्दा इतना ज़रूरी हो तो सबसे पहले तो उन्हें करने की ज़रूरत नहीं थी। वो इस चीज़ से मना कर देती या वो नहीं करती। लेकिन जब एक जन्नत की औरतों की सरदार पर्दा कर रही है, अल्लाह ने उन्हें भी हुक्म दिया है, तो फिर आप और हम क्या चीज़ हैं? तो फिर आप क्या चीज़ हो मेरी बहन? कि उन्होंने तो ऐसा पर्दा किया कि छोटी-सी उम्र से पर्दा किया। ये नहीं कि बड़े होने के बाद पर्दा, छोटी-सी उम्र से पर्दा किया। तो वो तो बड़ी हुई तो उनका तो चेहरा भी किसी को नहीं पता कि वो दिखती कैसी हैं, कि उनके बारे में गुमान या सोच के भी किसी के दिलो-दिमाग में गलत ख़यालात आएँ। भई, एक औरतें होती हैं वो बड़े होके पर्दा करती हैं तो उनके दिलो-दिमाग में सोचकर इंसान के बारे में कुछ उल्टे-सीधे ख़्याल आते हैं। लेकिन उन्होंने तो छोटे से पर्दा किया, तो क्यों किया? ये सोचने वाली बात है ना। उन्होंने तो ऐसा पर्दा किया कि जिस वक़्त वो इस दुनिया से पर्दा फ़रमा गई थीं और उनका जनाज़ा जा रहा था, तो उन्होंने तो सारे हज़रत अली को मना कर दी कि किसी मजमे को मत बुलाइए। वो तो कह रहे थे कि मैं पूरे जाके अ अ अ, मदीना के लोगों को और मैं सबको जो है जाके इकट्ठा कर लूँगा। तो लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने सारी ज़िंदगी पर्दा किया है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे आखिरी सफ़र में मैं बेपर्दा हूँ लोगों के सामने। सिर्फ़ 3 से सिर्फ़ 4 आदमी उनका जनाज़ा लेके रात के अंधेरे में निकले। किसी को खबर नहीं मिली, किसी को नहीं मिला है। यहाँ तो औरतों का भी इंतकाल होता है तो पूरा का पूरा मजमा जाता है। फिर अ, जिस गहवारे में उनको लिए जा रहे थे, तो वो उस टाइम पे लकड़ी के होते थे। तो उन्होंने हज़रत अली से फरमा दिया था कि मेरे गहवारे की ये जो दीवारें हैं चारों तरफ की, इन पे भी लकड़ी के पटरे और ऊँचे करवा दीजिए, ताकि जब जनाज़ा मेरा जाए और लोग लेकर जाएँ, तो ऐसा ना हो कि औरत का जिस्म पर्दा के ऊपर से भी हिले अगर या चलने में तो किसी की नज़र पड़ जाए, तो वो उन दीवारों को भी उन्होंने ऊपर करवा दिया था। ऐसा पर्दा किया था। तो फिर यानी कि फिर उन्होंने तो आप लोगों के हिसाब से तो उन्हें पर्दा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने फिर क्यों पर्दा किया? और कैसा पर्दा किया? कि जब वो उनको कब्र में उनकी उतारा जा रहा था तो बड़ों से सुना है कि उनकी कब्र खुशबू फेंक रही थी। कब्र से खुशबू आ रही थी। ऐसी बाकिरदार वो औरत थी। ऐसा उन्होंने पर्दा किया कि ये मकाम उन्हें मिला। तो फिर पर्दा तो एक बहुत सिंपल सी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक ये समझ लीजिए कि बहुत सी चीज़ जैसे हीरा होता है, उसे जब इंसान अपने घर पे लाता है,
तो कितना आके अपने घर के दरवाजे बंद करता है, जिस रूम में जाता है वो दरवाजे बंद करता है, फिर जो सेफ खोलता है उसके दरवाजे बंद करता है, फिर लॉकर खोल के उसके अंदर भी बॉक्स में उसको कपड़े में लपेट के फिर वो हीरा रखता है, क्योंकि वो हीरा है, उसकी कीमत बहुत है, वो नाजुक चीज़ है। वो ऐसी इधर उधर लोहे लकड़ी कबाड़ की तरह नहीं है कि इधर उधर पड़ी है, धूप खा रही, धूल खा रही, बाहर फिर रही। नहीं, उसे बहुत हिफाजत से अपने घर में रखा जाता है, पर्दे में रखा जाता है, ताकि उसकी चमक ना कम हो जाए, ताकि उसमें एक खरोच तक ना आ जाए। ये औरत की मिसाल है कि औरत एक हीरे की तरह है। और मर्द का क्या है, मर्द तो कहीं भी लोहे और प्लास्टिक और लकड़ी की तरह है, कहीं भी पड़ा है, कहीं भी डला हुआ है, कहीं भी वो चाहे धूल धक्कड़ खाया जाए, वो धूप खा जाए, मर्द ये है। औरत का मर्तबा तो बहुत बड़ा है, इस्लाम ने दिया है। तो पर्दे की बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि, और फिर औरत सोचती है कि पर्दा और न करने से वो आज़ाद रहती है, नकाब हिजाब उनकी आज़ादी में रुकावट है। ये गलत है। बल्कि औरत जब पर्दा नहीं करती है तो उससे तो मर्दों को खुशी मिलती है, मर्द तो चाहते ही औरत पर्दा ना करे, उससे तो उन्हें अय्याशी करने में मदद मिलती है, उससे तो उनकी हिम्मत बढ़ती है, मज़ा तो उन्हें आता है, ठंडक तो उनकी आंखों में पहुंचती है। औरत थोड़ी ना आज़ाद होती है, औरत के पर्दा ना करने से मर्द आज़ाद हो जाता है। नहीं तो किसी पर्दे वाली औरत को जाके वो जिस तरह की मर्द इंसान लड़के आजकल के गैर पर्दा वाली लड़कियों से जाके बोल देते हैं, जिस तरह की बातें, जिस तरह का कमेंट पास करते हैं, वो पर्दे वाली पे नहीं करते, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती एक पर्दा नशीन औरत देखकर। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमारी बहनों को समझना चाहिए कि पर्दा बहुत ज़रूरी है। अगर अल्लाह ने कोई चीज़ कहा है तो उसका कहीं ना कहीं, वो सिर्फ ऐसा ये नहीं कि अल्लाह ने, उसका कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं हमारी ज़िंदगी में, वो फ़ायदा है तभी अल्लाह ने क्या किया किया गया है। तो पर्दे को इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। जो मर्द आपसे की इज्जत करते होंगे, आपसे मोहब्बत करते होंगे, आपके भाई की तरह, आपके बाप की तरह, वही आपकी फ़िक्र करेंगे। नहीं तो जो गैर महरम आदमी है, वो तो चाहेगा कि आप पर्दा ना करें। उसे तो पर्दा ना करने में खुशी मिलेगी, वो तो चाहेगा, उसे तो और मज़ा आएगी, वो तो और चाहेगा कि आप शॉर्ट्स पहने और नंगा नाच करें, उन्हें तो मज़ा आ रही है, लेकिन हमें तकलीफ़ हो रही है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए, दौर बहुत नाजुक चल रहा है, चीज़ें बेहयाई तेज़ी से फैल रही है। हमें खुद भी अपनी भी रहनुमाई करनी है, अपने भाई बहनों की भी रहनुमाई करनी है। जो भी चीज़ें हम इतनी सी कोई नेक बात सोचें, कोई सही बात सोचें, फ़ौरन हम अपने भाई बहनों को फैलाएं, उन्हें बताएं। ये सही बुखारी की हदीस है कि अपने नबी ने फरमाया कि कहीं से भी कोई भी अच्छी बात सुनो, नेकी की बात सुनो, कोई हदीस सुनो, फ़ौरन अपने भाई बहनों को बताओ, उनके इल्म में इजाफा हो। तो ये जो भी हिजाब और नकाब की बातें आजकल उठ रही हैं, इसमें जो है हमारी बहनों को सोचना चाहिए, सोचने की ज़रूरत है। उनका ब्रेन को वॉश कर दिया गया है, उन्हें ये सब बिल्कुल उल्टा दिखा दिया गया है, उनके जहन में ये भर दिया गया है कि तुम नकाब ओढ़ने से तुम्हारी पाबंदी है, तुम खुल के जी नहीं सकती हैं, तुम्हारी बंदिशें हैं, ये है वो है। लेकिन ये गैरों का ने किया हुआ है, ताकि वो हमारे घर की माँओं बहनों को, वो बेटियों को वो बेइज्जत करना चाहते हैं, वो अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं। आप समझने की कोशिश करिए। बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि, एक मिसाल मैं और देता हूँ कि जब हम किसी को कोई तोहफ़ा देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो हम उसे जब हम कोई सामान ख़रीदते हैं, कोई भी सामान हम ख़रीदते हैं, अगर वो पैकिंग में होता है तो वो सेफ़ होता है, आपने देखा होगा। लेकिन जो चीज़ आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो पैकिंग में नहीं होता है, तो आप देखिए उसमें कैसे कीड़े मकोड़े और चींटे और सब चिपक जाते हैं। यही यही मिसाल है। यही हाल एक औरत का है कि जब वो पैकिंग में होती है, अपने आप को पूरा कवर करती है, तो वो सेफ़ होती है। और ये नहीं कहा गया कि औरत को पहले पर्दे का हुक्म नहीं दिया गया, औरत को पहले पर्दे का हुक्म हुक्म नहीं दिया गया।
पहले मर्दों से कहा गया कि तुम अपनी नज़रों की हिफाजत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रूम हैं, एक रूम में मर्द हैं, दूसरे रूम में औरत है, तो पहले मर्दों के पास आके कहा गया कि तुम्हें अपनी नज़रों की हिफाजत करनी है। जहाँ भी नामहरम लड़की दिखे, औरत दिखे, तुम्हें फ़ौरन अपनी नज़रों को नीचे कर लेना है। और इसका मकाम भी बहुत है। जो भी मर्द अपनी नज़रों को नीचे कर लेगा, किसी भी नामहरम की नज़र कोई भी सामने आए और अपनी नज़र को झुका लेगा, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि अभी अभी अपनी माँ के पेट से निकला है, अभी अभी उसका विलादत हुई है। तो ऐसा हो जाएगा वो। और पहले मर्दों को हुक्म देने के बाद कि अब मर्दों को हुक्म दे दिया गया है, तो अब उसके बाद औरतों से कहा गया कि मर्दों को ये हुक्म दिया गया है। अब आप, अगर आपको भी चाहिए कि आप जब बाहर निकलें तो अपने आप में चादर में अपने जिस्म को लपेट लें, ताकि जो मर्दों को हुक्म दिया गया है अपनी नज़रों की हिफाजत का, उनको अपनी नज़रों की हिफाजत करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। कोई लड़की ऐसी रैंडमली निकल जाती है शॉर्ट्स पहन के, वो तो थोड़ा सा मर्द, कुछ मर्द होते हैं बहक जाते हैं, एकदम से नज़र पड़ जाती है, नहीं निगाह नीचे कर पाते। तो इसमें अगर कोई पर्दा नशीन होती तो मर्द भी इतना नहीं बहकता है, उसकी भी निगाह इधर उधर नहीं जाती है, तो उसके लिए आसानी हो जाती। तो उस वक्त की औरतों ने भी ये कह दिया था, ये साथ दिया कि ठीक है हम पर्दा करेंगे। फ़ौरन अल्लाह का हुक्म आया, फ़ौरन औरतें मस्जिद में थीं तो अपने घरों से चादरें मंगवा मंगवा के ओढ़ के फिर घर गई। ऐसा नहीं कि पहले घर चली गई हों और फिर वहाँ से कि अभी तो हुक्म आया, अभी तो आज़ादी, और नहीं, कुछ औरतों से तो कहा भी गया सहाबियात से, लेकिन उन्होंने नहीं माना कि बस अल्लाह का हुक्म आ गया है तो हमें फिर कुछ नहीं। बच्चों को बेच के, शौहरों को बेच के घर से चादरें मंगवा के फिर निकल के गई। तो ये पहले मर्दों को ही हुक्म दिया गया है पर्दे का, अपनी नज़रों की हिफाजत करने का। उसके बाद औरतों को ये हुक्म दिया गया है कि तुम अपनी, और मर्दों को फिर उस तरह से पूरा लिबास इंसान नहीं पहना सकता, क्योंकि उन्हें बाहर निकलना है, काम करना है, अपनी बीवी की को पालना है, बच्चों को पालना है। तो वो ये नहीं, एक औरत को ये दिया गया क्योंकि उसे घर पे रहना है, उसे बाहर काम करना है, या वो ये तो आजकल के लोगों ने औरत के काम को बढ़ा दिया कि औरत आज बेचारी घर पे भी सब देख रही है, अपना शौहर को देख रही है, अपने बच्चे देख रही है, अपना घर देख रही है, गृहस्थी देख रही है। उसके बाद बेचारी वो ऑफिस भी जा रही है, वहाँ पे भी सब अपने बॉस के सब बातें सुन रही है, वहाँ दिन भर काम कर रही है। तो काम को बढ़ा दिया गया है, औरत इसे आज़ादी समझती है। बल्कि इस्लाम ने तो औरत को बहुत फ्री रखा है। इस्लाम ने तो ये तक कह दिया कि अगर लड़की ना चाहे तो आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। आपके माँ बाप की खिदमत आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपकी आने वाली बीवी के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। औरत तो यहाँ तक ये कहा गया कि घर का काम ना करे तो आप, अगर औरत अपने बच्चे को दूध तक ना पिलाए तो वो भी उसके लिए भी आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। अगर वो उससे भी मना कर दे तो आपको दूध पिलाने वाली रखनी रखनी है फिर। तो इस्लाम ने तो औरत को बहुत आज़ादी दी, उसे शहज़ादी की तरह रखा, हिफाजत से रखा, बहुत आसानियाँ दी। लेकिन ये हम आजकल, पता नहीं हमारी बहनों को क्या हो गया है कि वो इस कुरान को पढ़ने ही, हदीसों को पढ़ना ही नहीं जानती, इस्लाम को समझना ही नहीं चाह रही हैं। बस जैसा दूसरों ने समझा दिया, जैसा दूसरों ने भर दिया, बस वो वही सोच रही हैं। जब तक हम अपनी चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, अपनी चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है। शैतान तो हमें गुमराह करता चला जा रहा है। वो हमें ले जाके हमारी कब्र पे ही छोड़ेगा। वो हमें किसी लायक नहीं छोड़ेगा, ना दुनिया के लायक, ना आखिरत के लायक, ना किसी लायक छोड़ेगा। वो जहन्नम में ले जाकर ही हमें छोड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।